Hello guys, welcome to the class, and today we will going to discuss a question from the chemical kinetics, and this question belongs to the CSIR NET JRF 2018. Now the question is asking the activation energy of a reaction reduced by 12 kilocalorie mole inverse in presence of an enzyme at 300 Kelvin. Assuming pseudo first order kinetics, calculate the factor by which the reaction rate is increased. दैट मीन्स हमें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कि स्यूडो टाइप की है उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी में रिड्यूस दिया हुआ है. दैट मीन्स डेल्टा ई का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज़ 12 किलो कैलोरी मोल इनवर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर बाय विच द रेट इज इंक्रीज एंड गिवन आर इक्वल्स टू दैट इज अ गैस कॉन्स्टेंट 2 कैलोरी कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स. नाउ गिवन दैट decrease in the activation energy, that means delta EA. What is EA over here? EA is activation energy because the delta is the change in internal energy. So which is given that 12 kilocalorie mole inverse and the temperature is 300 Kelvin. Now we have to know that कि increase rate अगर हम यहाँ find out करेंगे तो increase rate का मतलब है डेल्टा K की वैल्यू हमें find out करनी है और डेल्टा K कैसे निकालेंगे? K2 minus K1. Now अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हम 12th में ही पढ़ लेते हैं. आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? K इक्वल्स टू A E रेज माइनस ई ए ओवर आर टी, वेयर K इज अ रेट कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, A इज अ आर्हेनियस फैक्टर एंड E A इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड R इज अ गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज अ टेम्परेचर. नाउ इफ वी सॉल्विंग फॉर द K1, दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट केस, सो K1 इक्वल्स टू A E रेज माइनस ई ए वन आर टी, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी. Similarly, K2 equals to AE raised minus EA2 over RT. Now consider that equation 1 and 2 respectively. Now from equation 1 and 2 we get equation 2 में हम equation 1 का divide करेंगे तो left hand में left hand का, right hand में right hand का. So K2 over K1 and A E raised minus EA2 over RT and A E raised minus EA1 over RT. This A will cancel to A, right? Now K2 over K1 equals to ई रेस, यहाँ पे क्या होगा, पावर को ऊपर पहुँचाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी. सो माइनस EA2 माइनस EA1 ओवर RT. नाउ टेकिंग लॉन ऑन बोथ साइड. ये लॉन का जो मतलब होता है बेटा, दैट इज़ द नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग को हम लॉन भी कहते हैं. तो यहाँ पे लॉन K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू लॉन E रेस माइनस EA2 माइनस EA1 ओवर RT. यहाँ पे लॉन की फुल फॉर्म होती है नेचुरल लॉग एंड नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो होता है E. तो यहाँ पे हमने इसे और करके लिखा log बेस E K2 ओवर K1 इक्वल्स टू log बेस E इंटू E रेज माइनस EA2 माइनस EA1 ओवर RT, राइट. यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कि अगर log बेस E दे रखा है और आपको log बेस E से log बेस 10 में चेंज करना है तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा. और एक फॉर्मूला होता है log m रेज n, तो दिस n कम्स बिफोर द log, तो यहाँ पे n log m हो जाता है. लॉग बेस ई इंटू ई, यानी कि बेस और जो मल्टीप्लाई में जो फैक्टर अगर एक जैसे हों तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और लॉग m अपॉन n हो तो यहाँ पे लॉग m माइनस n हो जाता है. तो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो लॉग बेस ई K2 ओवर K1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हमने यहाँ पे लॉग बेस ई को यहाँ लॉग बेस 10 में चेंज कर लिया तो यहाँ पे 2.303 आ जाएगा. और लॉग K2 ओवर K1 को लॉग K2 माइनस K1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो पावर है ई की जो पावर है ये जो फंक्शन जो पूरा पावर है ये आगे आ जाएगा. तो यहाँ पे माइनस EA2 माइनस EA1 ओवर RT, और यहाँ पे बचेगा क्या, लॉग बेस ई इंटू ई, वो कितना हो जाएगा 1. तो ओवरऑल हमारे पास यही बचेगा. अब क्या करेंगे, इस 2.303 को राइट हैंड साइड में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. यहाँ बचेगा लॉग बेस 10 K2 माइनस K1 क्या हो जाएगा, डेल्टा K, यहाँ माइनस EA1, क्योंकि यहाँ पे EA2 माइनस EA1 था, मतलब चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, और चेंज के लिए केमिस्ट्री में हमेशा हम डेल्टा का यूज़ करते हैं. तो माइनस डेल्टा EA ओवर 2.303 RT, राइट. नाउ अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे. तो लॉग बेस 10 डेल्टा के माइनस यहाँ पे डेल्टा E की वैल्यू 12 किलो कैलोरी था, तो कैलोरी में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई किया, 2.303. R की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट की और टेम्परेचर कितना था 300. तो यहाँ पे इन सबको यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ध्यान रखना है कि R की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है दैट इज़ 1.987 कैलोरी कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. तो इसे अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस.
तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 और नीचे इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1381.8 आ जाएगा। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.684। अभी आप देखोगे आपको डेल्टा के निकालना है तो यहाँ पे लॉग हटाना होगा। लॉग हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड में एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लॉग। तो यहाँ पे लॉग है तो यहाँ से तो लॉग हट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा के बचेगा। और यहाँ पे एंटी लॉग का मतलब लॉग लेना है तो यहाँ पे लॉग एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे 5 × 10⁸ आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे एंटी लॉग लेते हैं, ध्यान रखना है कि यहाँ पे log 5 जो है, log 5 की वैल्यू 0.699 होती है और एंटी लॉग 8 की जो वैल्यू है 10⁸। तो इस पर्पज़ से जैसे कि यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8 होल नंबर था तो 8 होल नंबर को हम पावर बना लेते हैं। जितना भी यहाँ पे होल नंबर होता है वो पावर में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे 0.684 जो कि लगभग 0.699 के अप्रॉक्स है, वो log 5 की वैल्यू हो जाएगी। सो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल्टा के = 5 × 10⁸। सो इस बिहाव पे जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 4th वन। सो 4th वन विल बी द करेक्ट आंसर। Hope you understand very well. Thank you for watching this video and subscribe this channel for the latest videos.